आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर आज तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव नाम दिया। आज लाल किले से अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने सभी वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद पीएम ने कोरोना के दौर में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाई कर्मचारियों को नमन किया। पीएम ने कोरोना वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहने को उपलब्धि बताया और इसके अलावा पीएम ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं समेत आगामी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास पर जोर दिया। पीएम ने देश की महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और योगदान का जिक्र करते हुए देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन की घोषणा की। पीएम ने देश में शुरू हुए स्टार्टअप की भी बात की और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में लगे लोगों को ध्यान रखना होगा कि उनके प्रोडक्ट से देश का सम्मान भी जुड़ा है, इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट ही तैयार करना है। आखिर में पीएम ने एक कविता के जरिए यही समय है, सही समय है का मंत्र दिया। भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत। रक्षा मंत्री राष्ट्र की ओर से। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ऐसे सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। ये हमारा सपना है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर लगातार जारी है। आज 15 अगस्त के मौके पर किसानों ने अलग अलग सीमाओं पर झंडा फहराया और किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, जिसमें बड़ी तादाद पूर्व सैनिकों की रही। 15 अगस्त की एक तस्वीर हमने लाल किले पर देखी, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आखिर किस तरह से 15 अगस्त को मना रहे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए किसान नेता हैं। कैसे मना रहे हैं 15 अगस्त? देखिए, आपके सामने हमारे सबसे वेटरन फार्मर लीडर सतनाम सिंह बैरू ने ध्वज फहराया, ट्राई कलर आज हमने होस्ट किया और जो एक्स सर्विस मैन है हमारी रक्षा सेनाओं में जिन्होंने काम किया वो हमारे ही भाई बंधु हैं, वो उन्होंने मार्च पास्ट को किया यहाँ पे और सलामी दी है ध्वजारोहण को। और फ्रीडम फाइटर्स के परिवार, किसान, मजदूर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत के आज यहाँ पे हैं। असल भारत आज यहाँ पे एकत्र हुआ और आपने देखा कितने हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ ये दिवस मनाया गया। ये इस बात का संकेत है कि किसान थकने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे और ये आंदोलन अगर मोदी सरकार नहीं झुकेंगे तो कॉरपोरेट को खेती से बाहर नहीं करेंगे तो उनकी खाट खड़ी करेंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसान देश की शान, इस पर क्या कहना है आप? ये एक और जुमला है, जैसे अच्छे दिन आएंगे। छोटे किसान और देश के मध्यम किसान को खेती से बाहर करने के लिए तो ये कानून लाए हैं। अब अपनी इस
खुर रही जो उनकी सियासी जमीन है उसको बचाने के लिए, अब किसानों को मूर्ख बनाने के लिए अगर ये करेंगे, किसान अब इनके झांसे में नहीं आएगा। जो फसल हमने बोई है वो काट के लेके जाएंगे। हमें तीनों कानून वापस चाहिए और एमएसपी पे लीगल गारंटी चाहिए। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। तो ये किसान नेता हैं, यहाँ पर किसान अपने तरीके से 15 अगस्त को मना रहे हैं और जो सेना के रिटायर्ड जवान हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। उन्होंने परेड निकाली, फिर सलामी दी और फिर तिरंगा फहराया गया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।